बड़े दुखद घड़ी के अंदर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है। दुख इस बात का है कि जो एनकाउंटर जो थाना कठुआ में चल रहा था और जिसे हमारे J&K पुलिस के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर नियर अबाउट सफलतापूर्ण अभी तक निभा लिया है, उसमें जो लेटेस्ट जो हमारे पास सूचना है 3 से 4 आतंकी पाकिस्तान के भाड़े के जो टट्टू थे उन्हें ढेर कर दिया गया है। लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ और इररिपेयरेबल जो नुकसान है हमारे 3 J&K पुलिस के जवान और एक जो लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन आ रही है 4 लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है। इसके अंदर हमारे जसवंत सिंह जी, BS चिप जी और तारिक अहमद, तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए नमन आंखों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी इनके और उनके परिवार के साथ खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नुकसान जो उनके घर वालों का ये तो हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि इनके साथ हम सभी के सभी हमेशा खड़े रहेंगे। और बड़ी बात यह कि हमारे देश का वीर जवान जब भी शहादत देता अपनी मातृभूमि के ऊपर, उसको एक अफसोस रह जाता कि ये मातृभूमि, मेरे पास केवल एक ही प्राण थे, अगर मेरे पास और भी प्राण होते तो बार बार तेरे ऊपर से मैं निशावर कर देता। ये जज्बा है, शायद इसी कारण ये जो नापाक मुल्क, ये जो षड्यंत्रकारी मुल्क जो गलती से हमारा हमसाया है, इससे हम काफ़ी हद तक बच जाते। और ख़ासकर अगर आप अभी देखें तो पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट की है, जो आप कश्मीर से इस बॉर्डर की तरफ जहाँ से वो टेररिस्ट पार करने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमारी J&K पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी मुस्तैदी से इनके साथ लड़कर हमारे को बचाने में कामयाब रहती है। लेकिन इस मुल्क का तो खैर इलाज घर पर घुस कर ही किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है, भले वो बालाकोट या उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, यही एक इनका इलाज है। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य यह है कि अभी भी कुछ यहाँ पर ऐसे लोग और कुछ ऐसे नेता हैं जो इसी पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। खैर, आज मैं राजनीति में ना जाकर सबसे पहले तो नमन आंखों के साथ अपने इन वीर जवानों की शहादत को याद करता हूँ। और मेरी एक अपील, क्योंकि ये अभी जो नया डिज़ाइन है पाकिस्तान का, वो कठुआ के बॉर्डर्स की तरफ है, और मैं कठुआ के लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा अपने इतिहास में ज़रूर जाएं। और इतिहास को अगर आप याद करते हैं, कठुआ का नाम भी जो पड़ा था वो इसी से पड़ा था कि यहाँ पर इकट्ठे हुए थे लोग, इकट्ठ हुआ था लोगों का, जिसे डोगरी में कहा जाता है। और वो जब लोग इकट्ठे हुए थे तो उस ज़माने में ये जो तुर्क मंगोल लुटेरे जिन्होंने हिंदुस्तान में अलग जगह पर लूट खसूट मचाई थी, उन लोगों के खिलाफ कठुए के लोग इकट्ठे हुए थे। और उस ज़माने में मैं अगर आपको बताऊं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये मोर्चा संभाला था, जिसमें घुड़सवार थे, तलवार वाले, भाले वाले थे। इन सब ने मिलकर कठुए की धरती को दूषित नहीं होने दिया। इन सब से मैं आज भी अपने कठुए के शूरवीर लोगों से, क्योंकि मैं भी मूलतः कठुआ से आता हूँ, सहसवा मेरे गाँव का नाम है, मैं आज भी कठुआ के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय ये जो पाकिस्तान से जो घुसपैठिए, जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू जो बीच में अभी पहुँच गए हैं, कुछ लोग जो बीच में हैं, इनका खासकर आप सभी लोग जो है बड़ा सचेत रहे इन सब चीज़ों को लेकर। और हम में से मैक्सिमम लोग क्योंकि आर्मी से या पुलिस की बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये देखिए कि अगर कहीं पर भी ऐसी चीज़ होता है, अगर आपको खुद भी इन सब चीज़ों के ऊपर देखना पड़ता है, तो ज़रूर आप सब मिलकर इन सब लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो पुलिस की भी मदद होगी, आर्मी की मदद होगी। क्योंकि हमारा जो हमसाया है वो ना तो खुद चैन से बैठता, ना किसी को बैठने देता है। एक ऐसा भूखा नंगा मुल्क जो कटोरा लेकर भीख मांगता रहता है, एक ऐसा मुल्क जहां पर ट्रेनें भी सेफ नहीं हैं, जिनकी रेलें तक किडनैप हो जाती हैं, ऐसे मुल्क से हम और तवक्को भी क्या रख सकते हैं। ISI का जो डिज़ाइन है, पाकिस्तान आर्मी का जो डिज़ाइन है, इसके खिलाफ मुझे लगता है कठुए के लोगों को आज खड़ा होना पड़ेगा। हम सब इकट्ठे अपने आगे पीछे पूरा ध्यान रखें। कोई भी अगर ऐसी मूवमेंट हो रही है, कोई भी भले किसी भी कपड़ों में कहीं पर भी कोई आ रहा है, तो इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। और हम सब इकट्ठे होकर कम से कम अपने गांव और अपने कस्बे को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इस समय हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है। जिस तरह से अगर आपने माननीय गृह मंत्री जी को सुना हो, यह अब आखिरी फेज की लड़ाई है, और वो जो क्षमा जब बुझती है तो उससे पहले फड़फड़ाती काफ़ी है। अब ये वही स्टेज चल रही है, लेकिन हम सब मिलकर, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि उस समय भी 1.5 लाख कठुए के लोगों ने मिलकर इन लोगों को यहाँ पर अपनी धरती पे कदम नहीं रखने दिया था। आज भी मेरी तवक्को अपने सभी लोगों से यही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब लोग मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। और एक मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खास अपील है, और मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी ऑफिसर की वजह से
जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आम लाइसेंसेस का स्कैम हुआ था, इसका खमियाजा मेरे लोग भुगतें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके यहां पर जो लैकूना था, उसके कारण आज मेरे लोगों के जो लाइसेंस रिन्यू होने हैं, मेरे लोगों ने जो नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं, खींच के एक आधे को किसी को मिलता है, बाकी लोगों को क्या कसूर है? ये सभी के सभी देशभक्त हैं और मुझे लगता है जब ये अगर अपने सभी जितने डॉक्यूमेंट चाहिए उनको पूरा कर रहे हैं, तो आपको लाइसेंस देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये इनका हक बनता है लाइसेंस के ऊपर, और रिन्यू करना भी इनका हक है। जिन्होंने अप्लाई किया है, खामखा बिना किसी बात के इनके लाइसेंस को ना रोका जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत गलत है। और गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती को देखे, हमारे लोग क्यों भुगते इसके ऊपर? इस चीज को लेकर, इसका संज्ञान लेकर मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी बात करूंगा कि मेरे लोगों के जो लाइसेंसेस हैं जिनके लिए अप्लाई किया गया है, वो डायरेक्शन दे डीसी को और बाकी सबको कि इमीडिएटली सभी की फाइलें क्लियर की जाए अगर उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर आती है तो, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। और इस समय जिस हिसाब की सिचुएशन है, सबके पास, जिनके पास लाइसेंस जो रख सकते हैं, जो ट्रेंड है, उनको पूरा अलो करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो नम नाकों से हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज हम सब इनके परिवार के साथ खड़े रहे। इनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो शहादत इन्होंने दी है, और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ अपनी J&K पुलिस को, जिनके जवानों ने इन ट्रेंड टेररिस्टों के साथ लोहा लेते हुए इन्हें मार गिराया है और अपने प्राणों की आहुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।